Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BA Students. So I hope you are healthy and studying well. So in this last video we covered that the sovereignty जो टॉपिक था उसमें हमने मीनिंग पढ़ ली थी, डेफिनेशन भी पढ़ ली थी और उसकी जो दो थ्योरी दी गई थी, फर्स्ट मोनेस्टिक थ्योरी, दूसरी प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो हमने दोनों की जो थ्योरी थी उसको अच्छे से कवर किया। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिबर्टी। तो लिबर्टी के यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में अगर हम बात करें तो क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ लिबर्टी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए हुए। बाकी अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी क्रिएटेड है। सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग पढ़ना है हमें। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे मतलब ये वर्ड नहीं हो गया, वर्ड होगा। ऑरिजिन ऑफ वर्ड, लैटिन वर्ड लिबर। तो लिबर्टी जो है ये किससे उत्पत्ति हुई है, इसके शब्द की, तो इसके शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, जो इसका ऑरिजिन हुआ है वो किस वर्ड से हुआ है, तो लिबर वर्ड से हुआ है। और जिसका एक तरह से अर्थ हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंस, मतलब कहने का कि एक तरह से जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं उनका यहाँ पे हमें एब्सेंस देखने को मिलता है। फ्री टू वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू, बट इन अ सिविलाइज सोसाइटी मैन कैन नॉट बी गिवन द राइट टू डू एनीथिंग। तो बताया गया है कि फ्री टू डू वॉट एवर, मतलब ये फ्री है, मतलब कहने का ये स्वतंत्र हैं जो इन्हें करना है। फ्री टू डू वॉट एवर ही वॉन्ट, जो ये स्वतंत्र है, मतलब एक तरह से बोला जाए जो इंडिविजुअल लोग हैं वो क्या है, स्वतंत्र है, जो उन्हें जो करना है वो करें। लेकिन बट इन सिविलाइज सोसाइटी, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के हिसाब से, एक सभ्य समाज की तरह जो मनुष्य जो है तो अपना काम करते हैं, अपने अधिकार के लिए जो काम करते हैं वो करें। ये नहीं कि आपको अगर फ्रीडम दी गई है तो आप किसी का मर्डर ही कर दो, ठीक है। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है कि आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं, अपनी विचारधाराएं रख सकते हैं, है ना। जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपकी एक तरह से मोरल चीज़ें हैं, तो आप उनको जो है तो एक तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे जाके भी चोरी भी कर सकते हो, तो ये राइट आपको नहीं दिया जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें जो है तो आपको एब्सेंस की गई हैं। Liberty actually is congenial atmosphere which is essential for the overall growth of man। तो ओवरऑल क्या है, ये कहने का मतलब कि ग्रोथ ऑफ मैन, मतलब कहने का जो स्वतंत्रता है एक तरह से लिबर्टी एक्चुअली इज कॉन्जेनियल, मतलब कहने का कि ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हमें क्या ज़रूरी है, तो ग्रोथ करना, ताकि सबका जो है तो एक तरह से विकास हो सके, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है। लिबर्टी इज लिमिटेड बाय द सोशल प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ स्टेट। तो ये भी बताया गया कि लिबर्टी क्या है, ये लिमिटेड है, किस चीज़ से लिमिटेड है, तो सोशल प्रिंसिपल से, है ना। जो सामाजिक हमें प्रिंसिपल दी गई हैं, जो भी सामाजिक सिद्धांत दिए गए हैं, जो भी लॉ दिए गए हैं, तो उनके अगर अकॉर्डिंग बात करें तो थोड़ा ये लिमिटेड भी बताया गया है। फिर हमें जो है यहाँ आगे देखने को मिलता है डेफिनेशन। हम लिबर्टी की डेफिनेशन देखेंगे। सो सेली के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या है, लिबर्टी इज़ द अपोजिशन ऑफ ओवर गवर्नमेंट। तो सेली कह रहे हैं कि लिबर्टी जो है ना, वो सरकार का विरोध करती है, ठीक है। फिर यहाँ ये GPH होगा, यहाँ पे होगा GPH कोल। लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंडरेंस टू हिज पर्सनैलिटी। तो कोल के अकॉर्डिंग जो है, GPH कोल जो है वो कह रहे हैं कि लिबर्टी इज़ द फ्रीडम, लिबर्टी क्या है, तो स्वतंत्रता है किसकी, इंडिविजुअल मतलब लोगों की। फिर ताकि वो एक्सप्रेस कर सके विदाउट एन एक्सटर्नल हिंडेरेंस टू हिज पर्सनालिटी। तो कहने का मतलब ये कि कह रहे हैं कि लिबर्टी क्या है, वो फ्रीडम है लोगों के लिए, ताकि वो अपने जो विचार हैं, जो ओपिनियन है, वो बिना किसी बाहरी एक्सटर्नल हिंडेरेंस के, बाहरी हस्तक्षेप के, वो अपने जो उनकी पर्सनालिटी है उनको ये प्रेजेंट कर सके, अपने ओपिनियन ये दे सके, अपने थॉट ये हम लोग के सामने, अपने आइडियाज़ जो हैं तो वो जो है तो क्या कर सके, तो वो बता सके। तो यहाँ पे ये बताया गया कि लिबर्टी एक फ्रीडम है लोगों के लिए, है ना। फिर लस्की के अकॉर्डिंग लिबर्टी इज़ द लार्ज मेंटेनेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्फ। तो कहने का मतलब लस्की कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, इट इज़ द लार्जर मेंटेनेंस, ये बहुत ही लार्ज मेंटेनेंस है, बहुत ही बड़ा रख रखाव है, जिसमें जो है तो क्या, जिसमें जो लोग हैं वो क्या कर सके, तो उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो उनको एक तरह से बोला जाए तो मौका मिला है, तो वो उसमें क्या कर सके, बेस्ट रख सके अपना, है ना। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, अपना विकास करें, है ना, अपना डेवलपमेंट करें, और तो और एक बेस्ट सेल्स मतलब सर्वश्रेष्ठ बनने की जो एक तरह से बोला जाए तो इन्हें अवसर मिलता है। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर ये बनाए जहाँ ये जो है तो आगे बढ़ सकें। फिर यहाँ पे जो है तो आगे हम देखेंगे कुछ काइंड्स दिए गए थे। तो नेचुरल लिबर्टी की अगर हम बात करें तो गिवन बाय contractualists like Hobbes, Locke, Rousseau, they are of the opinion that man is born free, therefore he should be given absolute freedom। तो नेचुरल लिबर्टी यहाँ पे दी गई है ना। तो नेचुरल लिबर्टी का एक तरह से बोला जाए तो किन्होंने दिया है, तो ये दिया गया है, किन्होंने दिया, तो हॉब्स ने दिया है, लोके ने भी दिया है, और रूसे ने भी दिया है। इन तीनों किस्में विचारधाराएं थी, ठीक है। तो हॉब्स के बारे में पहले भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे इनके बारे में बताया गया, तो दे आर ऑफ द ओपिनियन, इनके जो ओपिनियन है वो क्या है, तो मैन इज़ अ बॉर्न फ्री, देयरफॉर ही शुड बी गिवन एब्सोल्यूट फ्रीडम।
तो इनकी विचारधारा ये है नेचुरल लिबर्टी में कि इंसान जो है तो वो जन्म लिया है स्वतंत्रता पूर्वक होकर, ठीक है। जो मैन है ही इज़ बॉर्न फ्री, देयर फॉर ही शुड बी गिवन, इसीलिए वो जो है तो मनुष्य स्वतंत्र होकर पैदा होता है, इसीलिए उसे पूरा अधिकार दिया जाएगा और उसको पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगर इंसान पैदा हुआ तो उसको पूरा जो है तो एक तरह से बोला जाए तो फ्रीडम मिलनी चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे सिविल लिबर्टी। अब ये सिविल लिबर्टी क्या होती है, तो अब इसके आगे देखे पढ़े तो पता चलता है कि मैन गेट्स बिंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो मैन है, वो जो मनुष्य है वो क्या है, मेंबर ऑफ सोसाइटी बन जाता है। किसका? सोसाइटी का वो मेंबर बन जाता है। फिर अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी। अब अभी अभी हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा कि नेचुरल लिबर्टी में कि इंसान अगर बॉर्न हुआ है फ्री तो उसको जो है तो क्या फ्रीडम भी मिलना चाहिए, है ना। तो अब आगे ये बताया गया सिविल लिबर्टी में कि वो तो जन्म ले लिया है, ठीक है, अब वो कहाँ रहेगा, अब वो मेंबर ऑफ सोसाइटी बन जाएगा, अब भाई सोसाइटी का वो मेंबर बन जाएगा। तो अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लिबर्टी विद इन द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्टेट एंड सोसाइटी। तो नेचुरल लिबर्टी एक तरह से बोला जाए तो मैंने बता दिया कि वो तो जन्म ले लिया, उसको अधिकार मिल गया, अब एक सिविल सोसाइटी में वो रह रहा है, ठीक है, अब वो सोसाइटी का एक मेंबर बन गया है, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको ये नहीं करना चाहिए कि वो किसी का मर्डर करे, किसी के घर चोरी करे, या किसी से अनबिहेवियर मतलब बोला जाए तो वो अगर बदतमीज़ी वगैरह ना करे। तो कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं रेस्ट्रिक्शन। तो ये भी बताया गया है यहाँ पे कि सोसाइटी इट इंक्लूड्स पर्सनल लिबर्टी, रिलीजियस, है ना, कहीं रिलीजियस लिबर्टी ने बता दिया उसका रिलीजन अलग है, उसका रिलीजन अलग है, तो कहीं वहाँ पर भी एक तरह से फाइट ना होने लगे। तो कुछ यहाँ पे चीज़ें जो बताई गई हैं कि एक सिविलाइज्ड एक तरह से बोला जाए तो आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिविलाइज्ड होना पड़ेगा, है ना। तो लिबर्टी टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड व्यूज़, और लिबर्टी हमें क्या एक्सप्रेस करती है, थॉट एंड व्यूज़ जो है तो एक्सप्रेस करती है ना। तो इसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। तो सिविल लिबर्टी में ही बताया गया है कि आप अगर मेंबर ऑफ सोसाइटी बन गए हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से अगेंस्ट होना पड़ेगा, है ना। जो इधर बोला जाए तो फालतू की चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा अगर आप सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं तो। थर्ड यहाँ पे बताया गया पॉलिटिकल लिबर्टी। अब पॉलिटिकल लिबर्टी क्या हो गया, सो लिबर्टी टू पार्टिसिपेट इन स्टेट अफेयर्स लाइक राइट टू वोट, है ना। यहाँ पे ये लार्किन नहीं है, यहाँ पे आपको ये लस्किन है। पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ होप वी आर टू एक्टिव इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो ये बताया गया है कि लिबर्टीज पार्टिसिपेट इन स्टेट अफेयर। तो राज्य के मामले में अगर हम बात करें तो क्या है, ये एक तरह से पार्टिसिपेट करती है ना लिबर्टी, जैसे कि वोट का अधिकार हो गया, है ना। और तो और हमें यहाँ पे लस्किन की जो पॉलिटिकल लिबर्टी देखने को मिलती है उसमें भी ये क्या तरह बोला जाए तो एक्टिव है, और जो भी स्टेट में अफेयर्स वगैरह हो रहे हैं, जो भी एक तरह से कार्य हो रहे हैं, जो भी मामले हमें देखने को मिलते हैं, इसका पूरा अधिकार है पॉलिटिकल लिबर्टी में। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब ही होता है कि आपको राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई हो। तो राजनीतिक स्वतंत्रता में अगर हम बात करें पॉलिटिकल लिबर्टी में, तो आपको ये फ्रीडम है कि आप कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पर जाके जो है तो देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उन सारी चीज़ों के मामले में आप दखल अंदाजी कर सकते हैं, आपको ये राइट दी जाती है क्योंकि आप पॉलिटिकल लिबर्टी यहाँ पे बताया गया, तो आप पॉलिटिकली आप जो है तो आपको ये फ्रीडम दी जाती है। तो फिर हमें यहाँ पे फोर्थ इकोनॉमिक लिबर्टी देखने को मिलती है एक तरह से बोले तो इकोनॉमिक फ्रीडम, ताकि हम जो है तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र यहाँ पे बताया गया है। तो कैसे, तो अकॉर्डिंग टू लस्की बाय इकोनॉमिक लिबर्टी वी मीन सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू फाइंड रीजनेबल सिग्निफिकेंस इन द अर्निंग ऑफ वंस डेली ब्रेड। तो रोजी रोटी कमाने के लिए हमें एक रीजनेबल, एक उचित तो सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है, एक रीजनेबल सिग्निफिकेंट देखने को मिले, ऐसी सुरक्षा दी जानी चाहिए, एक ऐसा मौका जहाँ पे हम क्या करें, अपने पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करके हमें एक राइट टू वर्क मतलब कि कहा जाए तो काम करने का अधिकार मिले, और उसके अनुसार हमें एक रीजनेबल जो तो वेजेस हमें मिल सके, है ना। जो हम काम कर रहे हैं हमें काम करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि हमें भी एक बोला जाए तो उचित मजदूरी मिले, ताकि हम जो है तो अपने डेली लाइफ एक्टिविटी जो है सर्वाइवल करने के लिए हमें जो है तो किसी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, हम अपने अकॉर्डिंग जो है तो लाइफ जी सके, है ना। फ्रीडम ये दी जाती है कि आप काम करिए, आपको मजदूरी मिलेगी, जिससे आपका पूरा क्या है तो आपकी लाइफ जो है तो चलेगी, आप सर्वाइव कर सकते हो। तो फिफ्थ हमें यहाँ पे मोरल लिबर्टी देखने को मिलती है कि मोरल लिबर्टी क्या होती है, तो टी.एच. ग्रीन, रूसे, कांट, हैगल, इनके अनुसार अगर हम बात करें तो क्रिएट सच अ कंडीशन विच इनेबल एन इंडिविजुअल टू बिकम अ नेशनल बीइंग सो दैट ही कैन डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग। तो ऐसी कंडीशन होनी, ऐसी क्रिएट सच कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां हमें बनानी चाहिए जिसमें हम जो है तो क्या एक रेशनल बीइंग बन सके, है ना, एक रेशनल बीइंग बन सके, ताकि हम एक तर्क संगत प्राणी जिसे बोलते हैं, जिससे हम तर्क कर सके क्या सही है क्या गलत है ना, कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम एक एबल हो सके, मतलब सक्षम हो सकें कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो इनके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए राइट एंड रॉन्ग के बारे में। तो यही बताया गया कि हमें एक मोरल लिबर्टी, मोरल फ्रीडम भी होना चाहिए, जिससे हम जो है तो सही गलत का एक तरह से अनुमान कर सके, ये सही है या गलत।
फिर यहाँ पे हमें लिबर्टी की दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, नेगेटिव लिबर्टी, एक पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। तो नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, तो ये अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कॉर्सन्स, कॉन्स्टेंट्स। कहने का मतलब ये कि इसमें अब्सेंस होता है किन चीज़ों का, बाहरी चीज़ों का, ताकि जो बाहरी लोग इसमें हस्तक्षेप ना कर सकें और कोई बाधाएं ना हो। तो एक तरह से बोला जाए तो नेगेटिव लिबर्टी में लिमिटेशन हमें देखने को मिलती है, लिमिट्स गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। तो इसमें हमें एक तरह से बोला जाए तो अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो बाहरी के लोग जो है तो इसमें हस्तक्षेप ना करें, कोई गवर्नमेंट इसमें एक तरह से इसमें लिमिटेशन दी जाती है, जैसे कि जो सरकारी काम है ना, तो उन सारी चीज़ों की इसमें बाधाएं हैं और दूसरों का हस्तक्षेप इसमें मुक्ति मिलती है एक तरह से बोला जाए। तो इसमें जो इंसान है, जो व्यक्ति को क्या करने से रोका जाता है और इसकी सीमाएं एक तरह से बोला जाए तो तय की जाती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो नेगेटिव लायबिलिटी में आपको यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो आपको नेगेटिव लायबिलिटी, जो फ्रीडम दी गई हैं आपको, इसमें आपको लिमिटेशन रहेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट भी ये करती है। इसका मतलब ये कि अगर आपको लिमिटेशन नहीं रहेगी तो आप कुछ भी करेंगे। अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो अगर आपके पास लिमिटेशन नहीं होंगी तो आप कुछ भी करेंगे, जिससे जो है तो हो सकता है सामने वाले को हार्म भी हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे हमें लिमिटेशन देखने को मिलती है। फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल कैपेसिटी टू परस्यू देयर ओन गोल्स एंड वेलबिंग। तो जो लोग हैं वो उनके पास इतनी कैपेसिटी हो, इन पॉजिटिव लिबर्टी में आपको पॉजिटिव फ्रीडम दी जाती है ताकि आप अपने जो गोल्स हैं ना, जो भी आपका लक्ष्य है, वो एक वेलबिंग रहना है, एक अच्छे इंसान बनना है। अगर अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो है तो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप डेवलप कर सको, ग्रो कर सको, है ना, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जो क्षमता है इसमें आपको देखने को मिलती है इंडिविजुअल कैपेसिटी, ठीक है। जस्टिफाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, तो इसमें तो लिमिटेशन था, गवर्नमेंट इसमें लिमिटेशन देती है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और तो आपको जो इंडिविजुअल राइट दी गए हैं उनको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये बताया गया इसमें कि ईजी टू, यहाँ पे बताया गया कि जस्टिफाई गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देगी, है ना, रिसोर्सेज देगी, है ना, आपको ऐसी चीज़ें देंगी जिससे आप एक तरह से बोला जाए तो जो संसाधन है, जो भी आपको अवसर मिल रहे हैं, उसको आप एक अच्छे तरीके से जो है तो ग्रो में आपको ये क्या करेगी, इसमें फोकस करेगा, आपको इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है, इसीलिए वो आपको ये प्रोवाइड करेगी, है ना। और इंट्रिकेट्स बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक स्टेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे आपको एक तरह से बोला जाए तो बैलेंस बना के चलना है। इंडिविजुअल लिबर्टी जो भी आपको लिबर्टी, जो भी आपको स्वतंत्रता मिली है, जो भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको मिली है, और जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना, जो जिम्मेदारियों के साथ जो है तो आपको एक ये स्वतंत्रता मिला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको एक जिम्मेदारी के साथ मिला है। तो इन दोनों को आपको क्या करना है, बैलेंस बना के चलना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लिबर्टी हमने इसमें पढ़ ली, अब इक्वालिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।